नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द केकेबी स्क्रीन पर। आज हम एक कहानी के माध्यम से प्राचीन भारतीय ग्रंथों से एक अनमोल ज्ञान को समझेंगे, जिसे हम आज के कॉर्पोरेट जीवन में रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये कहानी न केवल रोचक है बल्कि हमारे जीवन में प्रासंगिक भी है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध गांव था। इस गांव में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ अपने गहन ज्ञान और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे। वे न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी पारंगत थे। एक दिन इस गांव में एक युवा राजकुमार आया। राजकुमार अर्जुन अपने राज्य की समस्याओं से बेहद चिंतित था। उसके राज्य में अराजकता और असंतोष फैला हुआ था। लोग दुखी थे और राजकोष भी खाली हो रहा था। राजकुमार अर्जुन नहीं जानता था कि इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाले। राजकुमार अर्जुन ऋषि वशिष्ठ के पास गया और विनम्रता से बोला, हे ऋषि, मेरे राज्य में कई समस्याएं हैं। लोग संतुष्ट नहीं हैं, राजकोष खाली हो रहा है और मैं नहीं जानता कि इन समस्याओं का हल कैसे निकालूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यानपूर्वक राजकुमार की समस्याएं सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजकुमार, चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक प्राचीन ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे राज्य की समस्याओं का समाधान कर सकता है। यह ज्ञान है योगक्षेम का। योगक्षेम? राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है ऋषि? ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, योगक्षेम दो शब्दों का संयुक्त रूप है, योग और क्षेम। योग का अर्थ है प्राप्ति और क्षेम का अर्थ है संरक्षण। यह सिद्धांत कहता है कि सफलता का पहला चरण है आवश्यक संसाधनों और लक्ष्यों की प्राप्ति, और दूसरा चरण है उनकी सुरक्षा और निरंतरता। तुम्हें अपने राज्य में सबसे पहले उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए सही संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग करना होगा। लेकिन यहां केवल प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। उन लक्ष्यों की निरंतरता और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे दीर्घकालिक सफलता दिला सके। राजकुमार अर्जुन ने ऋषि वशिष्ठ के इस ज्ञान को अपने राज्य में लागू करने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहचाना। उन्होंने जन कल्याण, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति को अपना प्राथमिक लक्ष्य बनाया। इसके बाद उन्होंने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग किया। उन्होंने कुशल प्रशासनिक नीतियां लागू की, कृषि और व्यापार को प्रोत्साहन दिया और सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने योग की तो प्राप्ति कर ली थी और क्षेम की प्राप्ति करना अभी बाकी था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो सफलताएं उन्होंने प्राप्त की हैं वो स्थिर और सुरक्षित। उन्होंने निरंतर निगरानी और सुधार की प्रक्रिया को अपनाया। उनके शासन में राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग संतुष्ट हो गए। आज इस प्राचीन ज्ञान को हम अपने कॉर्पोरेट जीवन में भी लागू कर सकते हैं। योगक्षेम का सिद्धांत हमें सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने संगठन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहचानना चाहिए। यह हो सकता है कि हमारे संगठन के लिए उच्च उत्पादकता, नवाचार या ग्राहक संतुष्टि प्राथमिक हो। इसके बाद हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सही संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा, उन्हें आवश्यक संसाधन प्राप्त कराने होंगे और उनकी क्षमता को बढ़ावा देना होगा। लेकिन यहां केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये सफलताएं स्थिर और सुरक्षित रहें। हमें निरंतर सुधार की प्रक्रिया को अपनाना होगा, जोखिम का प्रबंधन करना होगा और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।
संक्षेप में योगक्षेम का सिद्धांत हमें बताता है कि सफलता केवल लक्ष्यों की प्राप्ति में नहीं बल्कि उनकी निरंतरता और सुरक्षा में भी है। इसे अपनाकर हम अपने जीवन और कार्य क्षेत्र में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि सही लक्ष्यों की पहचान करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए सही संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग करना और उनकी निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना ही दीर्घकालिक सफलता का मार्ग है। तो ये थी ऋषि वशिष्ठ और राजकुमार अर्जुन की कहानी, जो हमें योगक्षेम का मूल्यवान ज्ञान सिखाती है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो और आप और भी ऐसे ही प्राचीन ज्ञान को जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल द केकेबी स्क्रीन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो की सूचनाएं प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए जिज्ञासु रहें और खोज करते रहें। धन्यवाद।